अस्सलाम वालेकुम लेवल 5। मैं हूं आपकी टीचर समाना काज़मी, फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल कैंपस 9 से। उम्मीद करती हूं लेवल 5 आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे और तमाम काम मुकम्मल भी हो रहा होगा उसी तरीके से जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है या सिखाया जा चुका है। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था अपना सबक जो कि मकालमा था, किताब बेहतर या कंप्यूटर। तो आज हम उसकी नई मश्कें मश्क नंबर 3 और 4 करेंगे। उसकी वजाहत भी होगी ताकि वो आप आसानी मुकम्मल कर सकें। आ जाइए सफ़ा नंबर 155 पर। सबसे पहले मैं आपको मश्क नंबर 4 की वजाहत कर देती हूँ जो कि मुहावरे पर मुबनी है। मुहावरा असल में होता क्या है? मुहावरा अल्फाज के उस मजमूए को कहते हैं जो अपने हकीकी मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल हुआ हो, यानी कि अल्फाज का वो मजमुआ जो कि हम पढ़ रहे हैं तब तो कुछ और ही लिखा हुआ है लेकिन असल में उसके मायने कुछ और हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ करना, यानी बज़ाहिर ये देखने में तो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, लेकिन जब इसके मायने तक पहुँचें तो वो क्या मायने बताते हैं? अपने मुंह से ख़ुद अपनी तारीफ़ करना। तो यानी कि ये अपने हकीकी नहीं बल्कि मिजाजी मायनों में इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर एक जो है इसका मायने कुछ और रखता है ये मजमुआ अल्फाज का। ठीक है, तो इसी तरीके से इन मुहावरों को हमने इस्तेमाल करना है। हमारे पास चंद खाली जगह मौजूद हैं जिसके मुहावरों के ज़रिए जिसको हम मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम मंदरजा झैल मुहावरात को मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर कीजिए। पहला है बातें बनाना, दूसरा है राल टपकना, तीसरा है जान पर खेलना, चौथा है दिल भर आना, पांचवा है आसमान से बातें करना और छठा है नाक में दम करना। ठीक है, तो पहला, बच्चों ने शोर मचा मचा कर उस्तानी की डैश, क्या किया? नाक में दम कर दिया, यानी कि इतना तंग किया, नाक में दम कर देना, तंग करना। ठीक है, नंबर 2, ज़्यादा डैश में अपना काम खुद कर लूँगा, यानी कि अगर आप किसी से कहें प्लीज़ मेरा काम कर दो और वो बोले हाँ अभी कर देता हूँ, बाहर हूँ, या ये है या यूँ है, तो वो गुस्से में आके क्या कहेगा? ज़्यादा बातें मत बनाओ, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, जो कि अक्सर आप भी यूज़ करते हैं ये मुहावरा। नंबर 3, ज़लज़ले में मुतासिर होने वाले लोगों को देखकर मेरा डैश, यानी कि बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, तो क्या इस्तेमाल होगा यहाँ? दिल भर आना, यानी एकदम से इंसान का दिल भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दुख सा होने लगता है, तो दिल भर आना। नंबर 4, कराची की बाज़ इमारतें तो इतनी बुलंद हैं कि डैश, इतनी बुलंद है, यानी कि दूर बैठ के आप नीचे देखो तो ऊपर तक जा रही होती है, तो इतनी बुलंद है कि ऐसा लगता है कि आसमान से बातें कर रही हूँ। ठीक है, अब चौथा, अब पांचवा देखें, आग बुझाने वालों ने अपनी डैश लोगों की जान बचाई, अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। मछली की लजीज खुशबू पाकर बिल्ली की डैश, यानी कि राल टपकने लगी। ठीक है, अब आ जाइए हमारे अल्फाज जुमले जो कि मश्क नंबर 3 है। कुछ अल्फाज हैं और उनके एक म्यारी जुमला आपने बनाना है। यहाँ जो मैं जुमले बनाऊंगी वो मैंने बनाए हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं, आप खुद से अपने बनाएंगे। ठीक है, पहला लफ्ज़ है ज़ाया करना। हमें अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जुमला मैंने बनाया है कि हमें अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब आप खुद से अपना जुमला बनाएंगे। सही, इसी तरीके से दूसरा लफ्ज़ है मतलूब। मतलूब यानी कि किसी चीज़ की तलब है, ये चाहिए। ठीक है, वो मतलूब होता है। मतलूब यानी कि हुकूमत को तमाम अशिया पर टैक्स मतलूब होता है, यानी उसे चाहिए होता है, उसे ज़रूरी
टैक्स आप लोग पे करो, ठीक है। तो उसे मतलूब होता है हुकूमत को अपनी हर अशिया पर टैक्स। इसी तरीके से नंबर 3, मुंतकिल होना, यानी ट्रांसफ़र हो जाना एक जगह से दूसरी जगह या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मुंतकिल हो जाना। इसका जुमला क्या है? इसका जुमला ये है, मैंने किताब से ज़रूरी मालूमात जमा करके कंप्यूटर में मुंतकिल कर दी। यानी कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि ज़रूरी थी, तो मैंने कहा मैं बार बार क्यों ढूंढूं, मैं एक ही दफ़ा उठा के कंप्यूटर में अपने सेव कर देती हूँ। तो मैंने वहाँ पे उसको डेटा को मुंतकिल कर दिया। अब आ जाइए, हमारे पास अगला लफ्ज़ क्या है? कुतुब खाने, यानी कि लाइब्रेरी, जहाँ पर ढेर सारी किताबों का मजमुआ हो, वो कुतुब खाना कहलाता है। हमारे स्कूल में एक कुतुब खाना मौजूद है। शहर कराची में बहुत बड़े बड़े वसीओ अरीज़ रकबे पर कुतुब खाने मौजूद हैं। यानी इस तरीके से आप लोगों ने कुतुब खाने का जुमला बनाना है। अब आ जाइए, हमारे पास लास्ट यानी कि आखिरी लफ्ज़ क्या है? इत्तेफाक करना, यानी एग्री हो जाना किसी बात पे कि हाँ मैं सही कह रहे हो तो मैं भी यही कह रही हूँ। मैं तुम्हारी बात से या मैं तुम्हारी राय से इत्तेफाक करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इत्तेफाक करने का जुमला बनेगा। अब लेवल 5 आप लोगों ने क्या करना है, ये जो जुमले मैंने आपको जिन जुमलों की वजाहत की है, मुझे सेम ये जुमले कॉपी में नहीं चाहिए। आप लोगों ने ख़ुद से मतलब को समझते हुए अपने जुमले बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इस काम को मुकम्मल करना है। अब आ जाइए घर के काम की तरफ कि हमारे घर का काम क्या है। आप लोगों ने मश्क नंबर 3 और 4 मुकम्मल करनी है। मश्क नंबर 3 आपकी कॉपी में मुकम्मल होगी, क्योंकि अल्फाज जुमले हैं, कॉपी में ही आप मुकम्मल करेंगे। और मश्क नंबर 4 जो कि मुहावरों पर मुबनी है, खाली जगह, वो आप अपनी किताब सफ़ा 155 पर ही मुकम्मल करेंगे, ठीक है। डेट मेंशन करना मत भूलिएगा। नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा और अल्फाज का सही इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।